जय हिंद। पुनः एक बार स्वागत है आज के क्लास में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है और जिसमें मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में उल्लेख है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो प्राकृतिक रूप से माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है और इसे छीना नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। कुछ कंडीशन ऐसे संविधान में बताए गए हैं कि जिसके अंतर्गत कुछ अधिकार आपके छीना जा सकता, अन्यथा मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि आसानी से ये अधिकार आपके छीने नहीं जा सकते, वही आपके मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के तहत आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जरूर चीज़ है कि ये जानना कि मौलिक अधिकार आया कहाँ से। तो मौलिक अधिकार हमने अपनाया है अपने संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसको अपनाया गया है। मौलिक अधिकार का प्रोविजन हमने अपनाया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार जो पहले हमारे संविधान में लिया गया था उसमें कुल मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी, ठीक है, वो 7 मौलिक अधिकार थे। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या मात्र 6 रह गई है। वर्तमान में इसकी संख्या 6। तो वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार 6 हैं, लेकिन प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार था जो छीन लिया गया, आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो ये और इन मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो होता है, सबसे बड़ा संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इसका संरक्षक होता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत अभी बताया जाएगा। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट होता है इसका संरक्षक। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 6 है। और इसका संरक्षक अगर इन केस आपके मौलिक अधिकार कोई छीनता है या बाधित करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाके आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताया जाएगा कैसे प्राप्त करेंगे। तो जो मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार, वो कौन कौन से हैं। तो पहला अधिकार जो है वो है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसके बारे में जानकारी मिलती है। समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जिसके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 19 से 22 तक। 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार बताया गया है। 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है अनुच्छेद 23 और 24। 23 और 24 याद रखें। कुछ लोग इससे शोषण का अधिकार पढ़ते हैं, ये शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद चौथा जो अधिकार प्राप्त है मौलिक अधिकार वो है धार्मिक स्वतंत्रता का। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से लेके 28 तक में इसके बारे में प्रोविजन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो पहला समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है, बताया गया है। इसके बाद 5वां जो अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 30 और 29 और 30 में
मिला है। और छठा जो अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, इसका निरसन कर दिया गया, यही हटा दिया गया, यही अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और समाप्त करके, ठीक है, इसको मौलिक अधिकारों से निकाल के इसे कानूनी अधिकार आगे पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 300A में के तहत, ठीक है, इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार में क्या अंतर है ये भी आगे समझाया जाएगा। ठीक है, हटाने का कारण क्या था ये भी। और पांचवें के बजाय अब जो छठवां, जो पहले सातवां था वो अब छठवां बच गया, उसे कहते हैं संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और ये है अनुच्छेद 32। यही अनुच्छेद 32 जिसके तहत संवैधानिक उपचार के तहत हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके अपने छीने हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये कुल 6 अधिकार है। प्रारंभ में 7 अधिकार थे, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन वर्तमान में केवल 6 बच गए, 1 2 3 4 5 और 6। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, जो 7वां अधिकार था उसे अनुच्छेद, ठीक है, 31 से हटा के आगे पढ़ेंगे कि आर्टिकल 300A में बना दिया, कानूनी अधिकार के तहत लाया गया। तो ये कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला अधिकार समता या समानता का अधिकार, पहले समानता दो। ठीक है, कहाँ से? 14 से 18 तक। फिर समानता आ जाए तो उन्हें स्वतंत्रता दो, कब? 19 से 22 तक। स्वतंत्रता मिल जाए तो किसी का शोषण न हो। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। शोषण न हो तो धार्मिक फ्रीडम भी होनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 25 से 28 तक। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, वो अनुच्छेद 29-30 में। और अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार 6वां हमारा मौलिक अधिकार है, ये प्राप्त है। ठीक है, तो ये कुल 6 अधिकार है। अब अगले क्लास में हम एक एक करके, ठीक है, पहले समता और समानता, फिर स्वतंत्रता पढ़ेंगे। तो 2-3 लेक्चर में इसको, छोटे छोटे लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।